इस क्वेश्चन में कहा गया कि ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास 50 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ द एलिवेटर गोज। पहले देखिए इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको बैक टू बैक पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन है कि गोज अप विद एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि गोज अप विद डी एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लास्ट में वो कह रहा है कि गोज थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि गोज अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, गोज डाउन विद एक्सेलरेशन 1.2। यानी बहुत सारे देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए इसको कैसे करना है वो आप इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले अगर हम इसके डायग्राम की देखिए बात करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देना है कि ये हमारा एलिवेटर है, ठीक है। ये हमारा एलिवेटर है और एलिवेटर में कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर स्ट्रिंग होती है जिससे कि हमारी एलिवेटर ऊपर या नीचे शिफ्ट होती है। अब देखिए इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन हमारे आते हैं लिफ्ट में कोई पर्सन लिफ्ट में खड़ा रहता है, तो वहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन का रोल होता है कि पर्सन का रिएक्शन नीचे, पर्सन के ऊपर रिएक्शन ऊपर और इस फ्लोर के ऊपर नीचे। बट देखिए उसी पैटर्न पे यानी सेम उसी पैटर्न पे आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉब के बारे में कहा गया, पेंडुलम बॉब, कि मान लेते हैं देखिए ये लिफ्ट की या एलिवेटर की देखिए सीलिंग है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा बॉब यहाँ पे हैंग हो रहा है, ये इसका बॉब हो गया। तो देखिए मैं अगर सिंपल से आपसे जवाब पूछूं कि देखिए अभी क्या होता है नॉर्मल केस में, आप मान लीजिए कि हमारी जो एलिवेटर है ना ये रेस्ट में, तो ऐसे में क्या होगा, इसका बॉब का मान लेते हैं मास अगर m है, तो आप जानते हैं कि इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे लगता है mg। इसकी वजह से स्ट्रिंग में क्या होता है, टेंशन आ जाता है, तो टेंशन आपको ऊपर दिखा देना t। और नॉर्मल केस में जब हमारी लिफ्ट में मोशन नहीं हो रहा होता तो आप जानते हैं कि टी हमारा mg के बराबर होता है, क्योंकि बॉब कैसा होता है, इक्विलिब्रियम में। लेकिन अब देखिए इसके दो केस, अगर मान लो मैंने आपसे पूछा कि लिफ्ट हमारी ऊपर जा रही है किसी न किसी एक्सेलरेशन से, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे इसके पास ए आ गया। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर हमारे लिफ्ट या एलिवेटर ऊपर जा रहा है पक्का, फिर टी हमारा बड़ा माना जाएगा, इससे हम इसको माइनस करेंगे। तो ऐसे केस में आप जानते हैं कि टी यानी कि हम नेट फोर्स कैसे लेंगे, तो टी में से mg को माइनस कर देंगे, टी माइनस का mg इक्वल टू में ma। तो ऐसे में जो टेंशन फोर्स हमारा आता है वो उसको उधर लेके जाएंगे, तो m और क्या होगा g प्लस ए। तो देखिए समथिंग यही चीज़ आपको याद होगा कि अगर हम यहाँ पे किसी पर्सन की बात करें, कोई पर्सन एलिवेटर में खड़ा है तो उसमें नॉर्मल रेशन भी सेम आती है। देखिए अगर लिफ्ट हमारे ऊपर जा रही है तो पर्सन का जो नॉर्मल रेशन होता है वो होता है m और g प्लस ए, बट यहाँ पे बॉब की बात हो रही है तो यहाँ पे दो टेंशन का देखिए सेम फॉर्मूला आ गया कि टी इक्वल टू m g प्लस ए। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि अगर एलिवेटर देखिए आपका नीचे जा रहा है किसी न किसी एक्सेलरेशन से, देखिए मैं बात करूँ एक्सेलरेशन की, और आप जानते हैं डी एक्सेलेशन में हम चीज़ों को नेगेटिव में यूज़ करते हैं, तो अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ऊपर किसी न किसी एक्सेलेशन जाएगा तो इसका ये फॉर्मूला है। और उसी तरीके से लिफ्ट में अगर नीचे जाएगी तो पक्का एम जी में से टी को माइनस करेंगे, तो उससे हमारा टी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, एम और जी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है, एक्सेलरेशन, यहाँ पे देखिए ए क्या है, एक्सेलेशन। अब देखिए जब भी कोई क्वेश्चन हम यहाँ लगाएंगे तो अगर मैं एक्सेलरेशन कहा हो गया होगा तो हम सीधे एज इट इज यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, है ना। अगर ऊपर जा रही है तो, अगर नीचे जा रही है तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। बट अगर यहाँ पे डी एक्सेलरेशन कहेगा तो हमको नेगेटिव साइन के साथ देखिए यूज़ करना है। जैसे मान लेते हैं कि करके हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। ये पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि गोज अप विद एक्सेलरेशन 1.2, यानी कि पहले तो हमको मालूम चल गया कि हमारी लिफ्ट देखिए क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है वो भी किसी न किसी एक्सेलरेशन से, तो यानी कि हम ए को पॉजिटिव रखेंगे 1.2, वो भी इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या होगा, पहला जो आंसर होगा वो होगा टी इक्वल टू एम, और आपको जी जानते हैं कि यहाँ पे 9.8 लेना है और आपको ए को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि आपको फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, तो यानी कि 1.2। तो यहाँ पे देखेंगे कि मास हमारा 50 ग्राम दिया है, तो इसको 1000 से डिवाइड करके हम इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे 11 आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये हमारा कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा अपॉन में 1000। तो कुल मिला के पहला आंसर क्या आएगा, देखिए 0.55 न्यूटन। तो आपको मालूम चल गया कि यहाँ पहले का हमारा जो टेंशन फोर्स आएगा वो कितना आएगा, देखिए 0.55 न्यूटन। अब इसी तरीके से आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए कि गोज अप विद डी एक्सेलरेशन 1.2। अब देखिए अभी भी हमको लिफ्ट को ऊपर लेके जाना है, मतलब फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, बट इस बार क्या हमारा कहीं ना कहीं डी एक्सेलरेशन बोल रहा है, तो हमको ए को निगेटिव रखना है इसी फॉर्मूले में। तो आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगेन आप फॉर्मूला लगाएंगे कि एम और यहाँ पे क्या देखिए जी प्लस ए, बट यहाँ पे मास तो वही सेम होगा कि 50 अपॉन में 1000 यहाँ पे यूज़ करना है अपने को, और यहाँ पे जी आपका वही 9.8। बट इस बार देखिए ए क्या करना है, माइनस का 1.2, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1.2। ऐसे में आप देखेंगे कि यहाँ पे 50/1000 आपका हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 9.8 में से 0.2 गया तो 9.6 यानी 8.6, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसको सॉल्व करने के 0.43 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको आई थिंक क्लियर हो गया हो कि हाँ ए की वैल्यू मैंने क्यों यहाँ पे नेगेटिव रखा, बिकॉज डी एक्सेलेशन है। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा पार्ट देखिए इससे पूछा गया, तो तीसरा पार्ट में क्या देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगेन गोज अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आप जानते हैं कि अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात करें तो ए हमारा 0 होता है, तो ऐसे में देखिए इसी फॉर्मूले में ए को आपको 0 कर देना है। तो ऐसे में देखिए हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें भी हमको ऊपर लेके जाना है, बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एम और जो हमारा जी प्लस ए होता है यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, मास हमारा अगेन वही 50 अपॉन 1000 होगा,
और जी को सिर्फ आपको क्या लेना है 9.8, बिकॉज यहाँ पे ए को हम 0 मान के चलेंगे, बिकॉज एक यूनिफॉर्म हमारा मोशन चल रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाए कितना, ठीक है। तो इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखिए मल्टीप्लाई करने से हमारा कितना आंसर आएगा, तो ये आ जाएगा 0.49 के न्यूटन के आसपास, ठीक है। तो देखिए हमारे तीसरा आंसर होगा। आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए इसी में क्या पूछ रहे हैं। अब कह रहा है कि गोज डाउन विद एक्सेलरेशन 1.2, देखिए है ना। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि फोर्थ पार्ट में कि गोज डाउन विद एक्सेलरेशन 1.2। इस बार आपको डाउन वाला केस लेना है, वहाँ पे एक होता है पॉजिटिव रखना है। तो देखिए डाउन वाला केस हमारा ये होता है, यहाँ पे एक को हमें पॉजिटिव रखना है। तो कुल मिला के हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा अगला वाला केस है डी वाला पार्ट, उसमें हमको लिखना है कि टी इक्वल टू एम और जी माइनस का ए। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगेन एम हमारा 50 ग्राम है तो उसको केजी में आप कन्वर्ट करेंगे, और जी आपका क्या है 9.8 है, और ए को हमें पॉजिटिव रखना है, बट वो क्योंकि नीचे गया तो हमको ये केस आपको ये लेके चलना है। तो यहाँ पे 1.2 करेंगे तो कुल मिला के हमारा देखिए क्या होगा 50/1000, और इंटू आप जानते हैं कि यहाँ पे अगेन 8.6, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 8.6, तो इस तरीके से आप देखेंगे ये भी हमारा आंसर कितना आना चाहिए, तो 0.43 न्यूटन आपको आएगा, 0.43 न्यूटन। इसके बाद हमारा अगला ई पार्ट है। ई पार्ट में देखिए क्या बोल रहा है कि गोज डाउन विद डी एक्सेलरेशन 1.2, यानी कि इस बार आपको फिर से डाउन वाला केस लेना है, बट क्योंकि डी एक्सेलरेशन बोला कि तो यहाँ पे ए हमको निगेटिव यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस केस में हमको ए क्योंकि डाउन जाना है तो हमको ये वाला फॉर्मूला चूज़ करेंगे, बट वहाँ पे क्या करना होगा कि हमको एक वैल्यू को निगेटिव यहाँ पे लेके चलनी है। तो ऐसे में देखिए हमारा फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि टी इक्वल टू एम और जी माइनस का ए, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एम को रखेंगे हम लोग क्या 50/1000, अगेन जी हमारे क्या 9.8, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव रखना है ए को तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा देखिए 1.2 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे 50/1000, और ये आपका कहीं ना कहीं वापस से 11 बन जाएगा। तो कुल मिला के अभी कह सकते हैं कि वापस से देखिए आपका कितना आंसर आना चाहिए, तो 0.55 जो अपना फर्स्ट केस आया था वही हमारा देखिए फॉर्मूला फिर से आ जाएगा, इन्हें 0.55 न्यूटन। और देखिए लास्ट हमारा क्वेश्चन एफ पार्ट क्या बोल रहे हैं, इसमें एफ पार्ट बोल रहे हैं कि गोज डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि अब आपको फिर से गोज डाउन करना है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो अगेन हमारा ए क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में फिर आप देखेंगे टी बराबर एम जी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे टी इक्वल टू हम यहाँ पे गोज डाउन करना है तो एम और जी माइनस का ए, तो यहाँ पे ए आपका 0 हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे सिर्फ हमको क्या करना है एम जी, और आप जानते हैं कि यहाँ टी कैसे निकालेंगे 50/1000 और जी आपका है 9.8। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा अगेन कितना आ जाएगा, तो 0.49 न्यूटन। तो इस तरीके से देखेंगे पहले के ये देखिए जो 3 आंसर आ रहे हैं लगभग हमारे देखिए फिर से उसी पैटर्न पे आंसर रिपीट हो रहा है, बट इसके पूछने का देखिए तरीका अलग था, ठीक है। तो आपको बस मेन यहाँ पे क्या ध्यान देना कि आपको पहले तो डाउन का फॉर्मूला क्या होगा, जब को भी एलिवेटर नीचे जाता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, जब एलिवेटर या फिर लिफ्ट आपके ऊपर जाती है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। आप बस ये देख लेना कि हमको ए क्या बोला गया, एक्सेलरेशन बोला गया कि डी एक्सेलरेशन बोला गया है, और उसका कहीं ना कहीं स्पीड कैसा है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो ऐसे करके आपको जितने भी क्वेश्चन हमारे एलिवेटर वाले होंगे पेंडुलम के वो बहुत ईजिली आप बना लेंगे।